बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में बीआरएस उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से पद्माराव गौड़ को हल्के पार्लियामान सिकंदराबाद की नशीस्त से बीआरएस उम्मीदवार बनाए जाने पर उनकी क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हल्के पार्लियामान सिकंदराबाद से पद्माराव गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। उन्होंने रियासत की तेलंगाना की तमाम पार्लिमानी नशीस्तों बिलखुसूस हल्के पार्लियामान सिकंदराबाद से पद्माराव गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में जो भी तरक्की दिखाई दे रही है वो बीआरएस सरबराह केसीआर की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की भी बीआरएस के दौरे हुकूमत में ही हुई थी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों पर अमल नहीं हुआ है। कांग्रेस को आवाम से किए गए वादों को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने में रेवंत रेड्डी पहले नंबर पर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने रैतु बंधु और दलित बंधु पर अमल न करने के अलावा किसानों और आवाम को दरपेश मसाइल को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रुकने पार्लियामान और मरकजी वजीर होने के बावजूद किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद इलाके के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने मोदी को बड़े भाई कहकर जिससे रेवंत रेड्डी की बीजेपी से मिली भगत का वाज़ेह सबूत मिलता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में बरगी और पीने का पानी कोई मसला दरपेश नहीं था, लेकिन कांग्रेस बरसर इख्तिदार आते ही तेलंगाना की आवाम कई मसाइल से दो चार हो गए हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा साबिक वजीर व रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव, बीआरएस अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, कालेरू वेंकटेश और दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। साहब का हम तमाम पार्टी के कायदीन शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 16 कैंडिडेट एमपी कैंडिडेट डिक्लेयर किए, हैदराबाद कैंडिडेट डिक्लेयर करना है और खासतौर से सिकंदराबाद से पद्माराव साहब को जो टिकट दिया गया है, मैं समझता हूँ इतना बेस्ट कैंडिडेट सारे तेलंगाना में कोई कैंडिडेट नहीं है। इतने पब्लिक के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और मुसलसल हमारी पार्टी को 2001 से ताकत देते आ रहे हैं। हम हमारे पार्टी प्रेसिडेंट कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब और पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। 16 के 16 कैंडिडेट बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हमारे पद्माराव साहब जो सिकंदराबाद के एमएलए हैं, बरसों से हैदराबाद सिकंदराबाद में खिदमत करते आ रहे हैं और बहुत पॉपुलर एमएलए, सेकुलर एमएलए, पॉपुलर एमएलए बोले तो बहुत लोगों में बड़ी खतर है। पद्माराव साहब के सीएम साहब का जो डिसीजन है उसका हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब किया है सिकंदराबाद एमपी के लिए और हमें पूरी उम्मीद है इस मरतबा एमएलए इलेक्शन में हम यकीनन कुछ नुकसान उठाए, मगर एमपी इलेक्शन में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे 8 एमपी जीते थे, कुछ लोगों ने हमारे साथ गद्दारी भी की, मगर आज हमारे सीएम साहब ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए, हमें उम्मीद है हम 13-14 कैंडिडेट तक जीतेंगे और सिकंदराबाद के कैंडिडेट तो 100% यकीन के साथ जीतेंगे। पद्माराव साहब की बहुत अच्छी शोहरत है, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बड़े मिलनसार इनसे और बहुत सेकुलर आदमी है। पार्टी के फाउंडर मेंबर है, शुरू से ही 2002 में 100 काउंसिलर कांटेस्ट किए थे, उसमें एक पद्माराव साहब जीते थे और जब से अब तक उन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए पार्टी को मजबूत किया है और बिला मजहब और मिलत सारे लोगों की खिदमत करते आ रहे। और इस मरतबा हमें पूरी उम्मीद है कि सिकंदराबाद में जो लोग हमारे साथ गद्दारी किए वो भी कैंडिडेट बन के कांग्रेस से आ रहे। कांग्रेस के जो कायदीन है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो हमारी पार्टी से लेकर दे रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। रेवंत रेड्डी साहब ने बहुत से वायदे किए, उसमें 6 जो प्रॉमिसेस किए हैं, 6 वायदे जो किए उसमें कुछ भी अमल नहीं करे। आज सारे तेलंगाना में लोग कांग्रेस के ऊपर बहुत नाराज है। वो उन्होंने खासतौर से हमारे पर इल्जाम लगाया गया बीजेपी से मिले हैं, मगर हमने कभी भी नहीं मिला है। बीजेपी के साथ अगर कोई मुकाबला करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। हमने कोई इलेक्शन में बीजेपी से अलायंस नहीं किया। 2004 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन आए कभी भी हम बीजेपी से अलायंस नहीं किया। और रेवंत रेड्डी साहब कहते हैं मोदी साहब मेरे बड़े भाई है, यकीनन शुरू से उनका संघ परिवार से ताल्लुक रहा है और उन्होंने जो वायदे कर रहे हैं कोई भी वायदे मुकम्मल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमने 420 की बात कही, हम 432 वायदे किए। अरे 432 में 4 वायदे पूरे नहीं कर सकते। यही कांग्रेस पार्टी है जो तेलंगाना को बर्बाद की है। आंध्रा में मिलाने वाली यही है
कि तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाली पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी है। केसीआर साहब एक वाहिद लीडर है जो तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किए। पार्टी का एजेंडा एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए, चाहे उसके लिए हमारी जान भी गई तो परवाह नहीं, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। ये नारा देने वाले केसीआर साहब है। उन्होंने तेलंगाना के लिए मरण दर पर 11 दिन तक एक दाना नहीं खाया। आज ये तेलंगाना जो डेवलप तेलंगाना दिख रहा है, ये केसीआर साहब की मरो मेहनत है। उन्होंने 9.5 साल में, पिछले 50 साल में कांग्रेस ने तेलंगाना में हुकूमत की, मगर कभी भी तेलंगाना की तरक्की की तरफ, कभी हर कमेटी के बारे में इंसाफ, फिरकावाराना फिसादात को रोक नहीं सके। रोकने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। पद्माराव साहब को जो सिकंदराबाद एमपी टिकट दिया गया, हम 100% यकीन के साथ बोलते हैं, हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सिकंदराबाद में जीतेंगे। पद्मा पार्लियामेंट में जाकर जरूर तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। आप किशन रेड्डी साहब क्या नुमाइंदगी करें बताइए? कभी हमारे लिए कोई सेंट्रल से बजट आया बताइए? कभी 1 पैसा बजट नहीं आया। आज मोदी साहब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर जो करने वाले वो बोलते नहीं है। एक वाहिद केसीआर साहब है जो इस तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाए। उनका जो सपना था, तेलंगाना के अंदर पावर नहीं था, पावर देने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। तेलंगाना में घर घर में पीने का पानी नहीं था, पीने का पानी प्रोवाइड करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। आप जानते हैं नलगुंडे में फ्लोरेसेस का पानी मिलता था, महबूब नगर में फ्लोरेसेस का पानी मिलता था। केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पद्माराव साहब को जो टिकट दिया गया है, सारे सिकंदराबाद में जोश आ चुका है, लोगों में खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं सही लीडर को सीएम साहब ने सिलेक्ट किया है, बहुत नेक लीडर है, अच्छे लीडर है, लोगों में आवाम में रहने वाले लीडर है, वो पद्माराव साहब है। तमाम तेलंगाना के खासतौर से तमाम लोगों से तेलंगाना की अपील करता हूँ, इस मरतबा बीआरएस पार्टी के तमाम एमपी को जिताइए, यकीनन जिताएंगे। लोग बेजार है, गाँव के किसान परेशान है, रैतु बंधु है ना रैतु बीमा है, किसी किस्म का कोई सही सरकारी स्कीम का 1 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। सिर्फ धोखा देने वाली जमात है तो कांग्रेस जमात है। रेवंत रेड्डी झूठ बोलने में नंबर 1 है, वो झूठ बोलते रहते हैं, हर चीज के अंदर झूठ, बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात बोलने वाला बड़ा काम नहीं कर सकता। आज मौका है फिर आवाम के हाथ में, फिर एक बागडोर आया है। हमें एमपी जरूर, ये बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है कि लोकल पार्टी को एमपी क्या जरूरत है? अरे तेलंगाना को एमपी की जरूरत है। तेलंगाना के लिए बजट चाहिए, तेलंगाना की तरक्की चाहिए, तो पार्लियामेंट में भी हमारी नुमाइंदगी की जरूरत है। इसलिए तमाम तेलंगाना के भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि बीआरएस के तमाम कैंडिडेट को जिताइए। और खासतौर से सिकंदराबाद के जो यहाँ पर हम रहते हैं, सिकंदराबाद हैदराबाद एक ही आजू बाजू है, रात दिन हम यहाँ रहते हैं, देखते हैं लोगों का जहन है। कल से मुझे रात में देखा